हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने कार्बन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी। अब वो क्या क्या है उन्हें एक बार हम रिवाइज करेंगे, फिर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे कि कार्बन की ऑकरेंस कहाँ से होती है, कार्बन पाया कहाँ पर जाता है। ठीक है, तो इसको तो हम डिस्कस कर चुके थे। फिर हम कार्बन की कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे कि कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, इसके बारे में बात कर रहे थे। साथ ही हम बात कर रहे थे कि कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या क्या है। ठीक है, चलिए तो एक बार इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, पहली चीज। फिर हम बात कर रहे थे इनकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और एलोट्रॉप्स के बारे में। इनके दो मेन एलोट्रॉप्स हैं, वैसे इसके तीन मेन एलोट्रॉप है, एक है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल में हमें डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना है, जो कि हम पढ़ चुके थे। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने देख लिए थे और डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन हमने देख लिया था। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि डायमंड जो है, डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है। बिल्कुल नॉन मेटल है क्योंकि कार्बन से बना है, कार्बन एक नॉन मेटल है, ये हम जानते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो डायमंड है ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नेचर का ये होता है। दूसरी चीज, काफी ज्यादा ये क्या होता है, लस्ट्रस होता है। ठीक है, जो कि एक मेटल की प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। वहीं हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट भी एक कार्बन का एलोट्रॉप है, यानी कि ये भी एक नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, जो कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये इसे फॉलो करता है। ठीक है, ये जो ग्रेफाइट नॉन मेटल है हमारा। नेक्स्ट हम कैटिनेशन टेट्रावैलेंसी की बात कर रहे थे कि कैटिनेशन क्या है, टेट्रावैलेंसी क्या है। ठीक है, फिर हम वर्सेटाइल नेचर के बारे में बात कर रहे थे, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों है। अच्छा, हमने कहा वर्सेटाइल नेचर इस वजह से भी है क्योंकि इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। दूसरी बात की थी हमने टेट्रावैलेंसी की, 4 वैलेंसी होती है, जिस वजह से ये अलग अलग क्या बना सकता है, बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, सबके साथ मिलकर के कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। चलिए अब यहाँ से हमें रीड करना है, रीड कर लेते हैं। यहाँ से क्या है, इट वाज थॉट दैट ऑर्गेनिक और कार्बन कंपाउंड कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वाइटल फोर्स। तो ये कहा गया कि जो कार्बन कंपाउंड है ये सिर्फ कैसे फॉर्म होंगे, कार्बन के कंपाउंड, या हम जिन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, वैसे आप ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जहां पर आप केमिस्ट्री की अलग ब्रांच देखेंगे, जहां पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री देखोगे। जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ आप कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफी सारे कंपाउंड है। चलिए तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये कहा गया, ये सोचा गया कि जो ऑर्गेनिक और कार्बन कंपाउंड्स है, ठीक है, ऑर्गेनिक या कार्बन कंपाउंड्स, वो सिर्फ बनते हैं वाइटल फोर्स से। ठीक है, लेकिन फ्रेडरिक वोलर disproved this by preparing urea from ammonium cyanide। ठीक है, लेकिन पहले ये कहा गया कि वाइटल फोर्स की वजह से ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन के जो कंपाउंड है वो बने हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कह रहे हैं। लेकिन जो हमारे वोलर साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया, उन्होंने इस थ्योरी को पूरा डिस्प्रूव कर दिया। और उन्होंने क्या किया, लैबोरेटरी में अमोनियम साइनेट से, इस तरीके से NH4CNO अमोनियम साइनेट, जो कि इनऑर्गेनिक नेचर का है, उससे बना दिया यूरिया, जो कि नेचुरल है, सॉरी जो कि ऑर्गेनिक है। ठीक है, क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। कहाँ से, इनऑर्गेनिक से। लेकिन उससे पहले तक क्या कहा गया कि वाइटल फोर्स थ्योरी है, मतलब एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसी फोर्स है जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, उससे जो है कंपाउंड्स बने हुए हैं, कार्बन के कंपाउंड, पहले ये कहा गया। अगर यही बात कही जाती वाइटल फोर्स वाली, ठीक है, वाइटल फोर्स वाली बात अगर अभी तक होती तो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड नहीं बनते। तो वाइटल फोर्स यानी कि एक जो ये मिस्टीरियस फोर्स है, या हम कहें कि इमेजिनरी फोर्स है, उसके वजह से जो है बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड बने हुए हैं।
ठीक है, पहले हम ये बात करते थे, लेकिन फिर बाद में साइंटिस्ट आए वूलर, उन्होंने इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया और बताया हमें कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको हम लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बनाया अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया, ठीक है। बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, carbonate and hydrogen carbon in salt are studied under organic chemistry, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन कंपाउंड है, कार्बाइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बाइन को छोड़ करके सारे क्या कर किए जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो इसको आप डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिटेल में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्सटाइल नेचर के बारे में बात। तो कार्बन जो है इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, एक हमारे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो हमारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड होगा, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। वहीं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। इस तरीके से आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सिंपली जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो हो गए हमारे, सिंपली जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो हो गए हमारे सैचुरेटेड, और जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो हो गए हमारे अनसैचुरेटेड। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब तो हम सभी जानते हैं कि जिसमें कुछ और अब हम नहीं ऐड कर सकते, तो वो क्या हो जाता है, जैसे हम कहते हैं ना कोई भी चीज ये अपने सैचुरेशन पॉइंट पर रीच कर चुकी। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या है कि अब हम इसमें और कुछ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दे आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। तो यहाँ पर ये सिर्फ कार्बन एटम में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव, और ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ही ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। एग्जाम्पल है जैसे कि यहाँ पर इथेन है, इसके अलावा मीथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, पेंटेन है। तो ये सभी क्या है हमारे सैचुरेटेड कार्बन, ठीक है, या सैचुरेटेड कंपाउंड है। जैसे हम बात करें C3H8, ठीक है, C3H8 जो कि हमारा प्रोपेन, क्या है प्रोपेन, तो ये भी क्या है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोपेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अब इनके बीच में क्या सिंगल बॉन्ड बन रहा है? सिर्फ देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच में सिर्फ क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है? तो सिंपली यहाँ पर हो रही है दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। जैसे यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर देखें इथेन का, ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल, ठीक है। अब इसके बीच में क्या है, पूरा ये देखो एक सिंगल ही बॉन्ड है, ये क्या है, एक पूरा सिंगल बॉन्ड है। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी कि एक पेयर की शेयरिंग हो रही है, एक पेयर यानी कि एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, यही वाला स्ट्रक्चर है। कितने? सिर्फ सिंगल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है। सेम यहाँ की बात करें, यहाँ पर भी क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग हो रही है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग हो रही है, इसीलिए यहाँ पर बनेगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। तो इनमें बच्चों या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, कार्बन एटम के बीच में, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में
कार्बन हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही, सिर्फ कार्बन कार्बन की बात हो रही है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या होगा हमारा अनसैचुरेटेड। अब ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है जैसे इथीन का है और इथाइन का है। इथीन की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड है इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। देखो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, देखो हमने बात की ना, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। बीच में देखो तो 2 और 2 4, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, क्योंकि ठीक है वैसे, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में दोनों तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो समझ में आया, जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, चलो क्लियर है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सबसे पहले हमने कार्बन के बारे में पढ़ा, उसकी अकरेंस के बारे में पढ़ा, फिर उसकी प्रॉपर्टी जो कैटिनेशन टेट्रावैलेंसी इसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बीच में हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में जाना, जो कि है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिंग। ठीक है, तो ऐसे ही हमने काफी सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है कार्बन के कुछ चेन, ब्रांचेस और रिंग्स। ठीक है, अब ये क्या क्या होती हैं, दीज आर नंबर ऑफ चेन्स ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर चेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो चेन कैसी चेन है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल चेन है। ठीक है, एक होती है हमारी जो प्लेन चेन है, एक होती है ब्रांच चेन, यानी कि जिसमें ब्रांचेस होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे पेड़ की बात करते हैं ना हम, एक तो हो गया ये सीधा पेड़, और एक ऐसा पेड़ जिसमें अलग अलग टहनियां होती हैं टहनियां, है ना, तो ये हो गई हमारी सिंगल चेन, और ये हो गई कैसी चेन, जिसमें ब्रांचेस हैं। ठीक है, वहीं अब बात कर रहे थे हम यहाँ पर रिंग्स की, तो रिंग्स में क्या हो गया, अलग अलग शेप की रिंग्स होंगी, जैसे ये वाली, ये वाली, ये भी एक रिंग है, ये भी रिंग है। ठीक है, ये भी क्या है, एक रिंग है। तो ऐसे ही हम बहुत सारे कंपाउंड्स यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मीथेन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सिंपल है। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हमने देख लिया, पेंटेन को देखते हैं। चलो, तो पेंटेन का स्ट्रक्चर कितने कार्बन, पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 12 हाइड्रोजन, ये हो गए 5 कार्बन के स्ट्रेट चेन। अच्छा, एक और चीज हमें देखनी है कि 5 कार्बन है ना यहाँ पे लिखे हुए, ये इसका फॉर्मूला है C5H12। तो जरूरी हमें ऐसी ही चेन बनानी है, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, हम एक सिंगल चेन भी बना सकते हैं, हम इसको ब्रांच्ड चेन भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12 करने हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर सिंगल चेन, जैसे हेक्सेन का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है सिंगल। ठीक है, ऐसे हम हेप्टेन यहाँ पर बना सकते थे, नोनिन बना सकते थे, डेकेन बना सकते थे। ठीक है, चलिए सिंपल है, फॉर्मूला यहाँ यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है और स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो इनमें से कुछ आपको नोट कर लेने हैं एग्जाम्पल की तरह। ठीक है, ताकि आप बाद में अपने नोट्स देखें तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स भी अब दी हुई है, चलो इनको देखते हैं। कार्बन स्केलेटन और 4 एटम्स हैज 2 फॉर्म्स। चलो, अब हम कह रहे हैं अगर हमारे पास 4 एटम वाला कार्बन है, मतलब 4, जिसमें क्या है 4 कार्बन के एटम है, C4, अगर फॉर्मूले में C4 है, तो उसका स्ट्रक्चर या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है ना। यानी कि देखो, एक तो सिंपल वाला स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि देखो, अगर हम सिंपल ब्यूटेन का फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला क्या है, C4H10।
ठीक है, C4H10। तो C4H10 से एक फॉर्मूला ये वाला बन रहा है, एक फॉर्मूला देखो ये वाला बन गया। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं कहोगे कि दोनों सेम ही तो है, बस ऊपर नीचे लिखा हुआ है, सेम नहीं है। सेम कैसे नहीं है, देखो इस कार्बन से अटैच है एक कार्बन, और इस बीच वाले कार्बन से अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये समझने वाली बात है, अगर आप इस कार्बन को देखो तो इस कार्बन से सिर्फ यही वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस सेकंड नंबर वाले कार्बन को देखो ना, इस कार्बन से ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, थर्ड वाले कार्बन को देखो तो इस कार्बन से ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, जबकि आप लास्ट कार्बन को देखो तो इससे सिर्फ यही वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ अगर हम देखें तो इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, सिंपल, लेकिन इस वाले कार्बन से एक, दो, तीन, तीन कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इस वाले कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी यही वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी कि इन दोनों कार्बन से एक सेम कार्बन जुड़ा हुआ है। क्या हम इस स्ट्रक्चर को ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरीके से कुछ? बात तो एक ही है ना, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड हमने स्ट्रेट से दिखा दिया, यहाँ पर कैसा है, थोड़ा डायगोनल करके दिखाया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लेते हैं तो सेम ही है क्या, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है दोनों स्ट्रक्चर में। तो अगर स्ट्रक्चर ऐसा दिया हो, ऐसा दिया हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा ही ऐसा है, आप इसका सिंपल वाला बना के देख लो पहले। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट वाला, डायगोनल वाला अगर आप नहीं भी बनाते हो। ठीक है, चलो, तो यानी कि अब इनका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, इन्हें कहा जाता है आइसोमर। क्या कहा जाता है, आइसोमर्स। सिंपल। अब आइसोमर्स क्या होते हैं, यहाँ से आपको एक और चीज, नई चीज पता चली जो कि है आइसोमर। अब आइसोमर क्या होते हैं, जिनका फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है या हम कहें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, देखो C4 है, 1 2 3 4 चार कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, 3 6 7 8 9 10, यानी कि 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी चार कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, तो फॉर्मूला तो दोनों में क्या है, सेम है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे जिनमें क्या होता है, फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंट है। तो जहां पर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उन्हें कहा जाता है आइसोमर्स। ठीक है, और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, इन्हें आइसोमर्स कहा जाता है। तो अगर हम कहें कि ये दोनों आपस में क्या है, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है दोनों का, है ना, अब आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि सेम है, दोनों दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर देखो ये वाला सेकंड कार्बन जो है, इस पर देखो दो क्या है, दो चेन जुड़ी हुई है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, सारे कार्बन एक दूसरे से एक एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है, इस वाले कार्बन से देखो दो, इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन से एक, दो, तीन कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, समझ में आया इतनी बात? चलो, क्लियर, इतना आपको समझ में आना चाहिए कि जहां पर जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला अगर सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उन्हें आइसोमर कहा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर रीड कर लेते हैं इस पॉइंट को। द स्ट्रक्चर, दीज स्ट्रक्चर हैव सेम फॉर्मूला। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए गए हैं इनका फॉर्मूला सेम है। सच कंपाउंड विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि जो उनका स्ट्रक्चर है या हम कहें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, उन्हें कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स उन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्या हमारे पास सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, नहीं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स भी होते हैं, अलग अलग आइसोमर्स होते हैं। खैर कुछ आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, फिलहाल आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जान लेना है, जिनका स्ट्रक्चर देखो कितना ईजी है स्ट्रक्चरल आइसोमर को याद रखना। फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसीलिए स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए। अच्छा, ऐसे आप पेंटेन का भी बना सकते हो, पेंटेन का फॉर्मूला आपको लिखना है, इसके अलग अलग स्ट्रक्चर आपको बना लेने हैं पेंटेन के भी। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए पहले।
चलिए, इतना क्लियर है। अगर आपसे कहा जाए कि पेंटेन का आपको बनाना है, पेंटेन आप जानते हैं C5H12, ये है फॉर्मूला पेंटेन का, ठीक है। इसके आपको जितने आपको हो सकता है पॉसिबल है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो आपको बनाने हैं। तो कैसे आप बनाएंगे, चलिए एक एक करके बनाते हैं। पहला तो हमारा सिंपल प्लेन वाला आइसोमर 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो इसमें एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 3 ये हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये तो हो गया सिंपल वाला स्ट्रक्चर, यानी कि पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर आ जाएगा एक कार्बन, हाइड्रोजन लगा लेते हैं सारे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ही हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में डिफरेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या एक सिंपल चेन है 5 कार्बन की, यहाँ पर कार्बन की 5 कार्बन की चेन नहीं है। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। और जो सेकेंड नंबर वाला कार्बन है उसमें एक और क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका एक और आइसोमर होता है, उस आइसोमर की बात कर लेते हैं, जो है ये हो गया 5 कार्बन, हाइड्रोजन अटैच कर लेते हैं। ठीक है, चलो अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितने 5 कार्बन की चेन है। देखो अगर हम हाईलाइट करते हैं, देखते हैं, ये है 5 कार्बन की चेन, ठीक है। इसको बच्चों अगर हम इसका नाम लिखते हैं तो इसका जो नेम है वो क्या हो जाता है, इसको बोला जाता है एन पेंटेन, एन पेंटेन, या हम इसको सिंपल पेंटेन भी कह सकते हैं, ठीक है। एन पेंटेन बोल दें या पेंटेन बोल दें, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन की चेन है, यहाँ पर तो 5 कार्बन की चेन थी, यहाँ पर देखो सिर्फ 4 का, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो सिर्फ क्या है, सिर्फ 4 कार्बन की चेन है, सिर्फ 4 कार्बन की चेन है। और यहाँ पर एक ब्रांच है इस वाले कार्बन की चेन पर, है ना, इस वाले पर क्या है, एक ब्रांच है। टोटल 5 कार्बन हो गए। वही अगर हम इस कार्बन पे देखें तो 3 कार्बन की चेन है, इस 3 को मान लो या ये वाली 3 को मान लो, कोई से भी 3 कार्बन की चेन मान लो। अब 3 कार्बन की चेन है, लेकिन जो सेकंड वाला कार्बन है उसमें एक ये वाली चेन जुड़ी हुई है और एक ये वाली चेन जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर हम इनका नाम लिखते हैं तो क्या नाम अलग अलग होंगे, बिल्कुल नाम अलग अलग तो होंगे ही। ये हमारा एन पेंटेन था, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा हमारा आइसोपेंटेन, और इसे कहा जाता है नियोपेंटेन। अगर इनका आयुपैक नेम यानी कि आयुपीएसी नेम की बात करें तो ये तो पेंटेन ही है। अगर इसके आयुपीएसी नेम की बात करें तो देखो सेकंड पोजीशन पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम आएगा 2 मिथाइल, और है क्या ये, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका आयुपीएसी नेम हो, ठीक है। वहीं इसके आयुपीएसी नेम की अगर हम बात करें तो क्या होगा इसका आयुपीएसी नेम, देखो 3 कार्बन की चेन है यानी कि प्रोपेन, ठीक है। एल्केन है ना, सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो एन आएगा, ठीक है। अब सेकंड वाले कार्बन पर देखो एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल, यानी कि अगर हम इसका नाम लिखते हैं तो क्या होगा, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये होगा इसका आयुपीएसी नेम। अब आप कहोगे कि एक सिंपल सा हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया गया था C5H12 और उससे हमने इतने खतरनाक से कंपाउंड बना लिए, ठीक है। तो यही, इसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसे ही कहा जाता है, जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर अलग अलग होते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के तो उसे कहा जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर,
ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर पेंटेन के बनाए, तो पेंटेन के 3 ही आइसोमर्स होते हैं, एक तो हमारा सिंपल पेंटेन, एक आइसो और एक नियो पेंटेन। ठीक है, लेकिन आइसो और नियो पेंटेन में अगर आप इनका IUPAC नेम देखोगे थोड़ा डिफरेंट आपको मिलेगा, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है इसीलिए ब्यूटेन, और एक मिथाइल ग्रुप है, सेकंड कार्बन पर है तो इसलिए 2 मिथाइल ब्यूटेन। वैसे ही अच्छा, सेकंड कार्बन इसे क्यों बोला, सेकंड कार्बन यहाँ से क्यों नहीं किया काउंटिंग, यहाँ से भी तो कर सकते थे काउंटिंग। देखो, काउंटिंग हम वहां से करते हैं जहां से ब्रांच जो है हमें पास मिले। अगर हम यहाँ से काउंट करते तो ब्रांच देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पर आती, दूर आती। अगर हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो ब्रांच हमें सेकंड नंबर पर मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहीं से हम काउंटिंग करेंगे जहां से हमें ब्रांच नजदीक मिलती है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। फिर हमने नियोपेंटीन की बात की, तो देखो या तो हम इसे यहाँ से काउंट कर लें 3 कार्बन की चेन, या तो ये वाली भी क्या है, एक 3 कार्बन की चेन ही तो है। अब दोनों में सेम ही है, अगर इसको ऐसे घुमा दे तो ऐसा ही दिखेगा, है ना। इस कंपाउंड को ऐसे घुमा दे, ऐसे, ये ऐसा ही तो दिखेगा, ये वाला चेन इधर चली जाएगी, है ना। ठीक है, चलो अब देखो, अगर हम इसे मान लेते हैं तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, तो भी क्या है, ये प्रोपेन है, और तो भी दूसरे कार्बन पर 2 और ब्रांचेस हैं, यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। नोट कर लीजिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो हमने किया है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही है, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।